सदा खुश रहो। ओम शांति। बेहद का बाबा हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, साजन भी है, सर्जन भी है, पतियों का पति भी है। ऐसा पति जो हम आत्माओं का प्रतिदिन श्रृंगार करता है। ऐसा पति जो वायदा करता है कि वो हमें हमारे घर ज़रूर लेकर जाएगा। ऐसा पति जो हम आत्मा रूपी सजनी को क्या से क्या बना देता है, उसे कौड़ी से हीरे तुल्य, पतित से पावन बना देता है। जो हमारे अंदर की कमज़ोरियों को नहीं देखता, उसका प्यार हमारे लिए कभी कम नहीं होता। तो ऐसा शिव बाबा जो हर पल हर संबंध से सदा हमारे साथ है, जो साथ निभाता भी है, जो साथ ले जाता भी है। तो ऐसा बाबा आज अपने महावाक्यों द्वारा भी हमें इन विभिन्न संबंधों की अनुभूति करा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 29 तारीख, 29 मई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। तुमने बाप द्वारा रचता और रचना को जान लिया है, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, है ना। दुनिया में भी होता है ना, बहुत खुशी होती है तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। और हमारी खुशी, उसका आधार है बाबा। बाबा की याद, बाबा द्वारा प्राप्त ज्ञान और ये अनुभूति कि हम फिर से जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर, उसी ठिकाने पर पहुँच गए हैं। प्रश्न है, इस समय बाप तुम बच्चों का श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? उत्तर है, क्योंकि अभी हमें सज धज कर विष्णुपुरी यानी ससुर घर में जाना है। हम इस ज्ञान से सज कर विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। अभी संगम युग पर है। बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, पियर घर से ससुर घर ले जाने के लिए। तो सभी सजनियाँ श्रृंगार कर रही है ना। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। जिसका था महताजा, फिर वो दिन आया आजा, फिर वो दिन आया। ओम शांति। मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चे ही जानते हो कि आधा कल्प जिस माशूक को याद किया है, आखिरीन वह मिले हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई आधा कल्प भक्ति करते हैं। माशूक बाप को पुकारते हैं, हम आशिक है। वह माशूक है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं, रावण ने तुमको बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। समझ ही नहीं है इस बात की ना, अनुभूति नहीं कर पाते।
खास भारतवासियों को। तुम देवी देवता थे, यह भी भूल गए हो, तो तुच्छ बुद्धि हुए। अपने धर्म को भूल जाना, यह है तुच्छ बुद्धि का काम। अभी यह सिर्फ तुम ही जानते हो, हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। यह भारत स्वर्ग था। थोड़ा ही समय हुआ है, 1250 वर्ष तो सतयुग था और 1250 वर्ष राम राज्य चला। उस समय अथाह सुख था। बिल्कुल सृष्टि चक्र के आदि में पहुंच जाओ। सतयुग 1250 वर्ष सुख ही सुख। फिर त्रेता युग राम राज्य में सुख ही सुख। उस समय अथाह सुख था। सुख को याद कर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग यह पास हो गए। सतयुग की आयु कितनी थी, यह भी कोई नहीं जानते। एग्जैक्ट आयु कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष कैसे हो सकती है। अभी बाप आकर समझाते हैं, तुमको माया ने कितना तुच्छ बुद्धि बना दिया है। दुनिया में कोई अपने को तुच्छ बुद्धि समझते नहीं है। तुम जानते हो, हम कल तुच्छ बुद्धि थे। अभी बाबा ने इतनी बुद्धि दी है जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम जान गए हैं। तो ये कनिष्ठ से उत्तम बुद्धि शिव बाबा ने बनाई है। क्या से क्या बना दिया। तो बाबा कहते हैं, कल नहीं जानते थे, आज जाना है। जितना जितना जानते जाते हैं, जितना जितना जानते जानते जाते हैं, उतना खुशी में रोमांच खड़े होते जाएंगे। तो बाबा को जो आत्मा जितना जानती है, उतना उसके अंदर की खुशी, ये यूँ कहें ईश्वरीय प्राप्तियाँ उसके जीवन में बढ़ती जाती हैं। न बाबा को जितना हम जानते हैं, उतना हम बाबा जैसा बनने का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं। इसीलिए जितना हो सके बाबा को याद करके बाप समान बनने का अभ्यास करना है, बाबा को जानने का अभ्यास करना है। तो बाबा कहते हैं, हम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। बरोबर बाप ने हमको स्वर्ग की राजाई दी थी, फिर हमने गवा दी। अभी पतित बन पड़े हैं। सतयुग को पतित नहीं कहेंगे, वह है ही पावन दुनिया। मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ। रावण राज्य में पावन ऊंच कोई हो ही नहीं सकता। ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बने तो ऊंच भी बने। तुम बच्चों ने बाप को जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपने दिल से सवेरे उठकर पूछो, अमृत वेले का समय अच्छा है। सवेरे अमृत वेले बैठकर यह ख्याल करो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। ओ गॉड फादर, हे परमपिता परमात्मा तो कहते ही हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, जिसको याद करते हैं हे भगवान, अभी वह हमको मिला है। हम फिर से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह है लौकिक बाप, यह है बेहद का बाप। तुम्हारा लौकिक बाप भी उस बेहद के बाप को याद करते हैं। तो बापों का बाप, पतियों का पति वह हो गया।
यह भी भारतवासी ही कहते हैं, क्योंकि अभी मैं बापों का बाप, पतियों का पति बनता हूँ। अभी मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। तुम बच्चे बने हो, बाबा बाबा कहते रहते हो। अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। वंडरफुल है बाबा के साथ हमारा दिल का नाता। हर संबंध का सुख मिलता है ना, हर संबंध की प्राप्ति होती है, हर संबंध की खुशी और प्यार मिलता है। पिता भी है तो पति भी है ना, वंडरफुल रिलेशन। तो बाबा कहते हैं अभी फिर तुमको विष्णुपुरी ससुर घर ले जाता हूँ। यह है तुम्हारा बाप का घर। मिलन मना रहे हैं ना बाबा के साथ। फिर ससुर घर जाएंगे, वहाँ बाप नहीं होते ना। बच्चे जानते हैं हमको बहुत अच्छा श्रृंगारा जाता है ना। चाहते हैं ससुर घर तो फिर दुल्हन को कितना सजाते हैं। तो ऐसे बाबा भी हमारा ज्ञान रत्नों से, गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं। अभी तुम पियर घर में हो ना, तुमको पढ़ाया भी जाता है। मायके में पढ़ाई भी करते हैं ना। तुम इस ज्ञान से सजकर विश्व के महाराजा महारानी बनते हो। तुम यहाँ आए ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम भारतवासी ही विश्व के मालिक थे जबकि सतयुग था। याद करो, सतयुग में हम सभी विश्व के मालिक थे। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम विश्व के मालिक हैं। कोई कह सकता है? नहीं। अभी तुम जानते हो भारत के मालिक कलयुगी हैं, हम तो संगम युगी हैं। युगी बदल गया ना। फिर हम सतयुग में सारे विश्व के मालिक बनेंगे। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। जानते हो विश्व की बादशाही देने वाला आया है। अभी संगम युग पर वह आए हैं। ज्ञानदाता एक ही बाप है। बाप के सिवाय किसी भी मनुष्य को ज्ञानदाता नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के पास ऐसा ज्ञान है जिससे सारे विश्व की सद्गति होती है। तत्वों सहित सबकी सद्गति हो जाती है। मनुष्यों के पास सद्गति का ज्ञान है नहीं। न दुनिया में किसी के पास सतयुग में कैसे जाएं उसका ज्ञान नहीं है। इस समय सारी दुनिया तत्वों सहित तमो प्रधान है। इसमें रहने वाले भी तमो प्रधान है। नई दुनिया है ही सतयुग, उसमें रहने वाले भी देवता थे। फिर रावण ने जीत लिया। आधा कल्प बीता, फिर रावण ने जीत लिया। अब फिर बाप आया हुआ है। तुम बच्चे कहते हो हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप हमको दादा द्वारा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। बाप तो स्वर्ग की बादशाही देंगे, और क्या देंगे? बाबा हमें और क्या देंगे? स्वर्ग की बादशाही देंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में यह तो आना चाहिए ना, क्या से क्या बना रहे हैं, कितनी प्राप्तियां करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु माया भुला देती है, स्थायी खुशी रहने नहीं देती है। भूल भुलैया का खेल है। भूल जाते हैं, खुशी गुम हो जाती है। याद आ जाता है, खुशी आ जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। पहचानना एक ही बार चाहिए ना। सभी आत्माओं का बाप
एक है, वह सभी आत्माओं का बाप आया हुआ है, परंतु सब तो मिल भी नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। बाप तो पढ़ाने आते हैं, तुम भी सब टीचर्स हो। बाबा भी पढ़ाने आते हैं, फिर हमें पढ़ाकर हमें पढ़ाने लायक बना देते हैं, हमें भी टीचर बनाते हैं। कहा जाता है ना, गीता पाठशाला, यह अक्षर भी कॉमन है। कहते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, अब यह कृष्ण की तो पाठशाला है नहीं, कृष्ण की आत्मा पढ़ रही है। सतयुग में कोई गीता पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते हैं क्या? कृष्ण तो हुआ ही कब है? कृष्ण तो हुआ ही है सतयुग में, फिर 84 जन्म लेते हैं। एक भी शरीर दूसरे से मिल ना सके। देखो ये वंडरफुल बात है कि कृष्ण की आत्मा वही है, और 84 जन्म भी लेते हैं। 84 जन्मों में एक भी शरीर पिछले वाले शरीर से या किसी और शरीर से मैच नहीं करता है। ड्रामा प्लान अनुसार हर एक आत्मा में अपना पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। किसी भी आत्मा का दूसरे से मैच नहीं करता है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल ना सके। इसीलिए कभी भी टेंशन में नहीं आना चाहिए। कोई बात नहीं, आपको इस सेकंड में ये सीन पसंद नहीं है, अगले सेकंड अगला सीन आने वाला है, वो पसंद आ जाएगा। इसीलिए प्रेजेंट को देखकर, उस सीन को देखकर कभी भी मन को खराब नहीं करना होता। वेट करो, अगला सीन आपके फेवर में होगा, है ना। तो इसीलिए कोई भी सीन दूसरे से मैच नहीं कर रहा, इसीलिए हमें सदा होप, उम्मीद जिसे कहते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं एक सेकंड ना मिले दूसरे से, 5000 वर्ष तुम पार्ट बजाते हो, एक सेकंड का पार्ट दूसरे सेकंड से मिल ना सके। कितनी समझ की बात है। ड्रामा है ना, पार्ट रिपीट होता जाता है। बाकी वह शास्त्र सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति चलती है, फिर सर्व को सदगति मैं ही आकर देता हूँ। आधा कल्प भक्ति चली, भक्ति क्यों करी? मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए, गति और सदगति के लिए। फिर बाबा आते हैं और हम सबको गति सदगति देते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले राज्य करते थे, सदगति में थे, दुख का नाम नहीं था। अभी तो दुख ही दुख है। कहाँ सतयुग त्रेता में दुख का नाम भी नहीं है, और कहाँ यहाँ सिर्फ दुख ही दुख है। इसको दुख धाम कहा जाता है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। देखो इन 3 शब्दों के अंदर पूरा चक्र फिर गया। भारतवासियों को ही आकर सुख धाम का रास्ता बताता हूँ। कल्प कल्प फिर हमको आना पड़ता है। अनेक बार आया हूँ, आता रहूँगा। इसकी एंड नहीं हो सकती, अनादि अविनाशी ड्रामा है। तुम चक्र लगाकर दुख धाम में आते हो, फिर मुझे आना पड़ता है। चक्र लगाते हैं, कंप्लीट हो जाने वाला होता है, तो हम दुख धाम में होते ही हैं, फिर बाबा आते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है 84 जन्मों के चक्र की, अब आई है जब पूरे हो गए ना 84 जन्म। अब बाप को रचता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है, बाबा ड्रामा नहीं रचता है। रचता अर्थात इस समय सतयुग को आकर रचते हैं। सतयुग में जिन्हों का राज्य था
फिर गवाया, उन्हों को ही बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमको कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला एक बाप है जिसको सब याद करते हैं। याद जिसको करते हैं ज़रूर कभी आएंगे भी ना। यह भी किसको समझ नहीं है कि याद क्यों करते हैं। दुनिया में भी कहते हैं ना, भगवान को याद करो, सिमरो, है ना। तो क्यों करते हैं ये पता नहीं है। तो ज़रूर पतित पावन बाप आते हैं, याद करते हैं, क्योंकि आया है ना कभी। क्राइस्ट को ऐसे नहीं कहेंगे कि फिर से आओ। वह तो समझते हैं लीन हो गया, फिर आने की बात ही नहीं। कहते ज्योति ज्योत में लीन हो गया, मर्ज हो गया। याद फिर भी पतित पावन को ही करते हैं, गॉड फादर को याद करते हैं। हम आत्माओं को फिर से वर्षा दो। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई, बाबा आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना करेंगे। वह फिर भी अपने समय पर रजो तमो में ही आएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। एक बाप ही है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, खुद नहीं बनते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी, है ना। कोई कामना नहीं है और कितनी सेवा करते हैं। मनुष्य कहते हैं हम फल की आश नहीं रखते हैं। कई लोग कहते हैं ना निष्काम सेवा करते हैं, परंतु ऐसे होता नहीं है। ये कर्म क्षेत्र है ना, जो करेंगे, है ना, अच्छा या बुरा फल ज़रूर मिलेगा। जैसे संस्कार ले जाते हैं उस अनुसार जन्म मिलता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है। सन्यासी भी पुनर्जन्म गृहस्थियों के पास लेकर फिर संस्कार अनुसार सन्यास धर्म में चले जाते हैं। जिसे बाबा लड़ाई वालों का भी मिसाल देते हैं। कहते हैं गीता में लिखा हुआ है, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा, परंतु स्वर्ग का भी समय चाहिए ना। स्वर्ग तो लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुम जानते हो बाप क्या समझाते हैं, गीता में क्या लिख दिया है ना। पूरा भावार्थ ही बदल दिया है। जो भक्ति मार्ग के गीता है और जो बाबा कहते हैं, दोनों के अर्थ में कितना अंतर है। कहते भगवान वाच मैं सर्वव्यापी हूँ। बाप कहते हैं मैं अपने को ऐसी गाली कैसे दूंगा। कितना अंतर है ना, कि मैं सर्वव्यापी हूँ, कुत्ते बिल्ली सब में हूँ। बाबा तो कहते हैं मैं तो ऐसा नहीं हूँ ना। मुझे तो ज्ञान सागर कहते हो, मैं अपने को फिर यह कैसे कहूँगा, है ना। कुत्ता बिल्ली ठिक्कर भित्तर ये ज्ञान सागर थोड़ी ना है। तो अब कहते मैं ऐसे थोड़ी ना कहूँगा खुद को। कितना झूठ है। ज्ञान तो कोई में है नहीं। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा है, बुद्धि का कार्य ही नहीं है। सन्यासियों आदि का मान कितना है, क्योंकि पवित्र है। सतयुग में गुरु तो कोई होता नहीं। यहाँ तो स्त्री को कहते तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, दूसरा कोई गुरु नहीं करना। वह तो तब समझाया जाता था जब भक्ति भी सतु प्रधान थी। सतयुग में तो गुरु था नहीं, भक्ति की शुरुआत में भी गुरु होते नहीं। पति ही सब कुछ है, गुरु नहीं करते। इन सब बातों को
अब तुम समझते हो। कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। है ऐसे, आजकल तो नहीं है ऐसा, परंतु साकार बाबा के टाइम पर तो बहुत ज़्यादा घबराते थे। हम भी जब ज्ञान में चले तो कहते थे कि नहीं, वो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं तो उनसे दूर रहो, जादू कर देंगी, है ना। तो बहुत कुछ दुनिया में फैला हुआ था। बाबा कहते कई मनुष्य तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम सुनकर ही डर जाते हैं, क्योंकि समझते हैं यह भाई बहन बनाते हैं। अभी है, कम है, बहुत कम है। अरे, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बीके ही स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। अभी तुम ले रहे हो, तुम बीके बने हो। दोनों कहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं ना, तो दोनों कहते हैं हम भाई बहन हैं। शरीर का भान विकार की बांस निकल जाते हैं। ऐसे मुख से नहीं, परंतु ये अंदर से समझने की बात होती है ना। दुनिया के सामने व्यवहार में आते तो नहीं बोलना होता, परंतु ये समझने की बात है ताकि विकार की बांस निकल जाए। हम एक बाप के बच्चे, भाई बहन विकार में कैसे जा सकते हैं? यह तो महान पाप है। यह पवित्र रहने की युक्ति ड्रामा में है, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। अब तुम्हें इस छी दुनिया की रस्म रिवाज को छोड़कर इस दुनिया को ही भूल जाना है। तुम स्वर्ग के मालिक थे, फिर रावण ने कितना छी बनाया है। यह भी बाबा ने समझाया है। कोई कहे हम कैसे माने कि हमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्म लिए हैं, यह तो हम अच्छा कहते हैं ना। 84 जन्म नहीं लिया तो ठहरेगा ही नहीं, है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि जिसने 84 जन्म लिए हैं वो तो आएगी ना आत्मा। अगर नहीं लिए होंगे, बाद में आने वाली आत्मा होगी, तो फिर वो ठहरेगी नहीं। समझा जाता है यह देवी देवता धर्म का नहीं है। स्वर्ग में आ नहीं सकेगा। प्रजा में भी कम पद लेंगे। प्रजा में भी अच्छा पद, कम पद है ना। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है ना। सतयुग में कैसे जन्म मिलता है, उसका आधार क्या है, वहाँ पद मिलने का आधार क्या है, ये बातें किसी शास्त्र में नहीं है। भगवान आकर किंगडम स्थापन करते हैं, किंगडम बनाते। केवल किंग नहीं होता, पूरा किंगडम। श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था। स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई, जिससे यह पद पाया। अब यही बात समझनी है कि गीता ज्ञान दाता शिव भगवान उवाच, कि जब बाबा अपने मुख द्वारा ये वाक्य उच्चारित करते हैं, इन महावाक्यों को जितना हम जीवन में धारण करते हैं, धारण करके औरों को कराते हैं, उस आधार पर भविष्य में हमारा पद निर्धारित होता है। तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था। स्थापना बाप करते हैं। बाप ने गीता सुनाई, जिससे यह पद पाया। फिर तो पढ़ने पढ़ाने की दरकार ही नहीं। पद पा लिया, फिर ना पढ़ना न पढ़ाना। तुम अभी पढ़कर पद पा लेते हो, फिर थोड़े गीता का ज्ञान पढ़ेंगे। सतयुग में थोड़ी ना पढ़ेंगे। ज्ञान से सद्गति मिल गई, जितना पुरुषार्थ उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया था, वह करते रहते हैं। साक्षी हो देखना है ना। ज़्यादा घबराना नहीं है किसी और के पाठ को देखकर।
टीचर को भी देखना है, इसने हमको पढ़ाया है, हमको इनसे भी होशियार होना है ना। तो ये घुड़दौड़ चल रही है, मार्जिन बहुत है, कोशिश करनी है ऊंच ते ऊंच बनने की। मूल बात है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यह समझने की बात है ना। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, बाप को याद करना है तो पावन बन जाएंगे। यहाँ सब पतत है, इसमें दुख ही दुख है। सुख का राज्य कब था यह किसको पता नहीं है। दुख में कहते हैं हे भगवान, हे राम, यह दुख क्यों दिया। अब भगवान तो किसको दुख देते नहीं, रावण दुख देते हैं। अभी तुम जानते हो हमारे राज्य में और कोई धर्म नहीं होगा, फिर बाद में और धर्म आएंगे। तुम भल कहाँ भी जाओ, पढ़ाई साथ है। मनमना भव का लक्ष्य तो मिला है, बाप को याद करो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह भी याद नहीं कर सकते। यह याद पक्की चाहिए, तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकंदर जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ ख्याल करना है बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। अभी बाबा आया है हमारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने। वह बापों का बाप, पतियों का पति है, ऐसे ख्याल करते अपार खुशी का अनुभव करना है। दूसरा, हर एक के पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। ऊंच पद की मार्जिन है, इसलिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान है वॉइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। कौन सी शक्ति हमें सूक्ष्म वतन तीनों लोकों का अनुभव करा सकती है। जब वॉइसलेस की शक्ति है, बिल्कुल निर्विकारी बुद्धि हो जाए। तो जिन बच्चों के पास वॉइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, फाइन है, रिफाइन है, एकदम शुद्ध पवित्र बुद्धि। ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। हल्की हो जाती ना बुद्धि, बिल्कुल पवित्र शुद्ध। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए, है ना। अगर चाहते हैं बाबा तक मेरे मन की बात तुरंत पहुंच जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए, जिसमें कोई और की याद ही ना हो, किसी भी मनुष्य आत्मा की, किसी वस्तु की, किसी इच्छा की कोई स्मृति ना हो। यही सबसे पावरफुल तार है, वॉइसलेस। इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वॉइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। स्लोगन है, किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को
संकल्प से तलाक देना है। किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। तो कोई भी आकर्षण मुझे अपनी ओर आकर्षित ना करे सिवाय बाप के, नहीं तो तलाक हो जाएगा। आज का अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। इसलिए अपने इस फाउंडेशन को दिनों दिन मजबूत करते जाओ। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता रे। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता रे। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
धार से पत्थर पिघले, कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले, कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर, उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान, स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी, व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। स्नेह की खुशबू सबको देता, पुष्प जैसा उसका मन। उसकी महिमा ये जग गाता। उसकी महिमा ये जग गाता। कहलाता वो चरित्रवान, कहलाता वो चरित्रवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान, बन जाए